आज का टॉपिक आर ओ ए आर ओ परीक्षा का दूसरा भाग। इसमें पहला प्रश्न है कि एक्रेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। ऑप्शन है सांद HCl और सांद H2SO4 का, HCl और HBr का, सांद HCI और सांद HNO3 का, या फिर HCI और HF का। तो इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, सांद HCI और सांद HNO3 का। अगला प्रश्न है कार के हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार होता है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर समतल उत्तल दर्पण। इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, अवतल दर्पण। सी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 1 मीटर बराबर 10⁻90 नैनोमीटर, 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर, 1 बराबर 10⁻19 नैनोमीटर। तो इसका कौन सा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, 1 मीटर बराबर 10⁻9 मीटर, मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है। सूर्य, विद्युत लैंप, चंद्रमा, या फिर मोमबत्ती की ज्वाला। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा जो है वो स्वयं नहीं चमकता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अगला प्रश्न है वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है उसे क्या कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष, 1 पारसेक, 1 खगोलीय मात्रक, या फिर 1 फर्मी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 पारसेक, मतलब कि बी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पशु वसा, कोलेस्ट्रॉल, सरसों का तेल, स्नेहक, वनस्पति वसा, फाइटोस्टेरॉल, खनिज तेल, पेट्रोलियम। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, सरसों का तेल, स्नेहक। यही जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसमें है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मेघालय। तो इसको अगर देखते हैं तो इसका सही जो आंसर होगा जनजातीय जनसंख्या के आधार पर। तो सबसे नंबर 1 पे जो आएगा आरोही क्रम में, सबसे पहले आएगा मेघालय, फिर आएगा नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे आएगा महाराष्ट्र, नंबर 3 पे, और नंबर 4 पे आएगा राजस्थान। यानी कि चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा, डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्मित होकर सिपकीला पहाड़ी के दर्रे से गुजरती है। सतलुज, रावी, ब्यास, या चेनाब। जिसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, सतलुज। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकरण है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, या गुजरात। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, गोवा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है। वेनेजुएला, अलास्का, कैलिफोर्निया की धारा, या फिर हम्बोल्ट। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, वेनेजुएला की धारा। अगला प्रश्न है पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान। सही आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर जो है वो राजस्थान में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 और 2011 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या में अधिकतम 10 की वृद्धि दर्ज की है।
सिक्किम, केरल, नागालैंड और महाराष्ट्र। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, नागालैंड। सी ऑप्शन, नागालैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोकनृत्य या उत्पत्ति का स्थान सही सुमेलित नहीं है? कि हिमाचली कुल्लू घाटी, हिमाचली कुल्लू घाटी, कोली महाराष्ट्र, काई कोटिकल केरल और यक्षगान राजस्थान। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। यक्षगान जो है वो राजस्थान का नहीं है, यह कर्नाटक का है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं और उनमें वृद्धि कम हो जाती है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और बोरान। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से पौधों में क्लोरोसिस भी रोग हो जाता है और उसमें वृद्धि में कमी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? मसूर, मूंग, चना या फिर सेमफली। सेमफली में भी हुई फ्रेंच बीन। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, मूंग। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है कि बौद्ध ग्रंथ और उनकी विषय वस्तु। विनय पिटक, श्रुत पिटक, अभिधम्य पिटक और महावंश पिटक के बारे में बताना है कि इसमें विषय वस्तु क्या क्या है। तो इसका सही जो आंसर है वो है कि विनय पिटक में बौद्ध मठ में शामिल होने वाले नियम है। श्रुत पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अभिधम्य पिटक में दार्शनिक मामले हैं और महावंश पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं। तो पहले का तीसरा जो 3 में है, दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन इसका जो है सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है? फाल्टासंज, कानपुर, दिल्ली या फिर बंगलौर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, फाल्टासेज। फाल्टासेज जो है वो विशेष आर्थिक क्षेत्र है, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है? डी गुकेश, वंतिका अग्रवाल, अन्नू रानी और सुखजीत सिंह। सही आंसर इसका जो है ए ऑप्शन, डी गुकेश, जिन्होंने शतरंज में ये मुकाम हासिल किया, तो इन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न करवाए गए हैं? 6, 8, 7 या फिर 9। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 7 चरण। अगला प्रश्न है, भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला देश बना है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, तृतीय। अगला प्रश्न है कि 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? स्पार्क, जियोलॉग, राइस, रिस और पेंटियम। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, पेंटियम चिप के लिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नागरिकों के पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ या हरित भारत मिशन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मिशन लाइफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ किया गया? 15 अगस्त 2024, 26 जनवरी 2024, 2 अक्टूबर 2024 या 26 जनवरी 2025। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, 26 जनवरी 2025। अगला प्रश्न है, सन 2025 में कितने व्यक्तियों को
पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 4, 7, 5 या 6? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन 5। 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की? एस ए डांगे, बी सी राव, लाला लाजपत राय या फिर एन एम जोशी? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, लाला लाजपत राय। सी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्य में सम्मिलित नहीं था जो डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे? सतारा, झांसी, नागपुर या कर्नाटक? तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां संपन्न हुआ? कलकत्ता, पूना, बंबई या फिर लाहौर? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बंबई। अगला प्रश्न है, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, उसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एनी बेसेंट। इसकी स्थापना 1898 में एनी बेसेंट ने की थी, जो बाद में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बागानी फसलों और उनसे सुमेलित देश? कोको नाइजीरिया, चाय श्रीलंका, रबड़ मलेशिया, कहवा उज्बेकिस्तान? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि कहवा के लिए उज्बेकिस्तान प्रसिद्ध नहीं है, कहवा के लिए ब्राजील प्रसिद्ध है। उज्बेकिस्तान में कॉफी या कहवा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? इंजीनियरिंग, हस्तशिल्प, खनिज अयस्क या कृषि उत्पाद? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, हस्तशिल्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? तस्मान सागर, मैगलन जल संधि, बॉश जल संधि या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट? तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, बॉश जल संधि। बॉश जल संधि तस्मानिया द्वीप को ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि से अलग करती है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में विचार करिए। कि ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, एक और दो दोनों, केवल दो या फिर एक और तीन? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल दो। मतलब दूसरा सही है, बाकी जो है दोनों गलत है। पहला गलत इसलिए है क्योंकि ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, लेकिन यह कथन जो है
वो अधूरा है। ठीक है, और अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप नहीं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई? 18 अगस्त 2010, 18 जून 2001, 18 अगस्त 2001 या 18 जून 2010? सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 18 जून 2001। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा सुधार, कौशल आधारित शिक्षा, प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार या विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का विस्तार? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार। अगला प्रश्न है, 2022-23 में प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कितना था? 47.9, 35.0, 37.0, 45.9? सही जो आंसर है वो है 45.9 और डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तर प्रदेश में जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई? 2023, 2013, 2005, 2011 या फिर 2007? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 2007। अगला है कि उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नगदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? गेहूं, मक्का, कपास या गन्ना? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, गन्ना। अगला प्रश्न है कि 2023-24 में कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? सही आंसर इसका जो है वो आपका है बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी? इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, पट्टाभी सीतारामैया। अगला प्रश्न है, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 5 अगस्त 1905, 16 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 या 16 अक्टूबर 1905? सही जो इसका आंसर है वो है 7 अगस्त 1905, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है विद्रोह और उनका ईयर। कि जाट विद्रोह कब हुआ, बुंदेला कब हुआ, सतनामी कब हुआ और सिख विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही जो आंसर है, जाट विद्रोह जो है वो 1672 में हुआ, बुंदेला विद्रोह जो है वो 1675 में हुआ, सतनामी विद्रोह जो है 1554 में हुआ और सिख विद्रोह जो है वो 1669 में। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? कलकत्ता, लखनऊ, लाहौर या मद्रास? सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन, लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी? जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया या फिलीपींस? इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, फिलीपींस। अगला प्रश्न है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और उनकी किस राज्य में? मानस, सिमलीपाल, अगस्त्यमलाई और नोकरेक? तो इसका सही जो आंसर ये होगा कि मानस जो है वो असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, अगस्त्यमलाई जो है केरल में है
और नोकरेक जो है वो मेघालय में। तो सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोयला क्षेत्रों के नाम में कौन सुमेलित नहीं? महाराष्ट्र वर्धा घाटी, छत्तीसगढ़ कोरबा, मध्य प्रदेश सिंगरेनी, उड़ीसा तलचर। तो इसका सही जो आंसर है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सिंगरेनी जो कोयला क्षेत्र जो है, सिंगरेनी जो कोयला क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश में नहीं है, यह तेलंगाना में। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विशाखापट्टनम प्राकृतिक पोताश्रय, कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय, चेन्नई कृत्रिम पोताश्रय, तूतीकोरिन मत्स्य पोताश्रय। तो इसका सही जो आंसर है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपका है बी ऑप्शन, कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय। क्योंकि भारत का सबसे पहला गहरा पोताश्रय जो है बंदरगाह जो है वो विशाखापट्टनम है, ना कि कलकत्ता। कलकत्ता जो है, कोलकाता जो है एक नदी बंदरगाह है। तो बाकी जो है सही सुनिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राज्य वित्तीय क्रियाओं को निगरानी के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? कोषवाणी, NIC, सृष्टि या अर्थशास्त्र। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, कोषवाणी। अगला प्रश्न है, शहरी उष्माद्वीप की परिघटना किससे संबंधित है? शहरी क्षेत्रों में तापमान की कमी, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान, वृक्ष आवरण की अधिकता या ऊर्जा के उपभोग में कमी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान। अगला प्रश्न है, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डोनाल्ड बोग, थॉमसन, पॉल आर एहरलिच या फिर माल्थस। तो सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पॉल और एहरलिच। अगला प्रश्न है, जैव उर्वरक हैं कार्बनिक खादें, हरी खादें, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन जो है वो जैव उर्वरक में आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, लखनऊ। सही आंसर इसका जो है वो आपका है सी ऑप्शन, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केरल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? 29 दिसंबर 1998 को, 29 दिसंबर 1997 को, 29 दिसंबर 1996 को या 29 दिसंबर 1999 को। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 29 दिसंबर 1998 को। ए ऑप्शन इसका जो है सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसलों से संबंधित है? आलू, धान, गन्ना, कपास और सफेद सरसों। तो इसका सही क्या है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पहला, तीसरा और चौथा। आलू, गन्ना और कपास जो हैं ये नकदी फसलें।
जबकि धान जो है वो खाद्य फसल है और सरसों जो है वो तेल के लिए उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है? केला, अमरूद, आम, पपीता। सही आंसर सी ऑप्शन आम। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 फसल और उनके रोग की धान, गेहूं, गन्ना और अरहर, तो कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो धान का जो है वो ब्राउन लीफ स्पॉट रोग है। गेहूं का संबंध काली गिरवी से है, गन्ने का लाल सड़न से है और अरहर का पूठा रोग है। तो सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा की? कृषि किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, ICAR या फिर नाबार्ड। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है कृषि किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम एलामाला है? कार्डमम पहाड़ियों का, अन्नामलाई पहाड़ियों का, गारो पहाड़ियों का या फिर सेवराय पहाड़ी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन कार्डमम पहाड़ियों। कार्डमम पहाड़ियों को इलायची पहाड़ी भी कहते हैं और इन्हें एलामाला के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक इलायची होती है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम थी? लक्षद्वीप, दमन दीव, चंडीगढ़ या फिर अंडमान और निकोबार। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन चंडीगढ़। तो इसका सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में छेद वन और उनका सही सुमेलन क्षेत्र के बारे में सही सुमेलन करना है कि सुंदरी वन सुंदरवन डेल्टा, देवदार नीलगिरी पहाड़ियां, सागौन प्रादीपीय भारत और साल भारतीय प्रादीप के उत्तर पूर्वी भाग में। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है कि देवदार जो हैं वो वृक्ष जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाए जाते हैं। देवदार वृक्ष जो हैं वो हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। ठीक है, जबकि जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं भारत के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल और असम में चाय और चावल की खेती के लिए लाभदायक है? मैंगो सावर, नार्वेस्टर्स, ब्लॉसम सावर या फिर काराबुगा। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन नार्वेस्टर्स। नार्वेस्टर्स तूफान जो हैं इन्हें काल बैसाखी भी कहते हैं, जो बंगाल और असम में आते हैं। तूफान चाय और चावल की खेती के लिए लाभदायक है क्योंकि ये वर्षा लाते हैं जो इन फसलों के लिए लाभदायक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? सिपकीला हिमाचल प्रदेश, जोजिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, शिमला उत्तराखंड। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है जोजिला कि जोजिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, जम्मू कश्मीर में था, अब या लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किनके मध्य खेला गया? डिंग लीरेन और व्लादिमीर क्रामनिक, मैग्नस कार्लसन और व्लादिमीर क्रामनिक, विश्वनाथन आनंद और डी गुकेश और डिंग लीरेन और डी गुकेश। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन डिंग लीरेन और डी गुकेश के बीच। तो ये थे हमारे आज के जो आरओ का पेपर था, इसके सामान्य जो टॉपिक्स क्वेश्चंस थे उनके बारे में सारे आंसर। हो सकता है आयोग जब आंसर की जारी करे तो कुछ क्वेश्चंस जो है हो सकता मेरे द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार गलत हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आइडिया लग सकता है कि हाँ क्या कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं।